देखिए, अजीब हालत है इस सरकार की। मतलब बताइए, कोई अंतर्राष्ट्रीय गायिका है या डांसर है जिसके बहुत फॉलोअर हैं, किसी ने हमको बताया कि उसके फॉलोअर लोगों की संख्या जो है मोदी जी के, अपने प्रिय मोदी जी के फॉलोअर से ज़्यादा है। फिर वो लड़की स्वीडन वाली जो पर्यावरण की लड़ाई लड़ रही है, दुनिया भर में उसका नाम है, नोबेल पीस प्राइज के लिए उसका नाम जो है पता नहीं, हमको याद नहीं है कि मिला है या नहीं मिला है। या अन्य लोग भी, किसानों का जिस ढंग से आंदोलन चल रहा है और इस भयानक ठंड के मौसम में वो जमे हुए हैं, और 26 जनवरी की जो घटना हुई उसको छोड़ दिया जाए तो एक भी इस दरमियान कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिससे उस पर उंगली उठाई जाए। अब सरकार ने जिस ढंग से 26 जनवरी के बाद जहां वो धरना दे रहे हैं, कील ठोक दिया है, दीवार बना दिया है, तरह तरह से घेराबंदी की है, खाई खोद दिया है। मैंने आप याद कर सकते हैं कि पुराने जमाने में जमींदार और राजा लोग जब शिकार करने के लिए जाते थे तो शिकार का मैंने हाका होता था कि घेर के राजा के सामने किया जाए, वो मार दे। लगभग वही स्थिति है यहाँ किसानों की, और पूरी दुनिया देख रही है। दुनिया के एक कोने में क्या हो रहा है, ये दूसरे कोना के लोग आज मैंने जिस ढंग से मैंने कम्युनिकेशन का सिस्टम जो है मजबूत हो गया है दुनिया में, वो अब छुप नहीं सकता है। और आप कैसे चाहते हैं कि आप जो है मैंने लोग इस पर कमेंट नहीं करें, इस पर बोले नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, गांधी का देश है ये। इस देश में इस तरह से आज तक हम लोग भी अपोजिशन में रहे हैं। हमने इंदिरा गांधी के खिलाफ नारा लगाया है मालवंकर हॉल में। हमने वाई.बी. चौहान जब गृह मंत्री थे और पटना आए थे तो अंग्रेजी हटाओ का कार्यक्रम चल रहा था, हम लोगों ने गाड़ी रोक करके एयरपोर्ट पर उनको काला झंडा दिखाया था, उनके मुंह पर उनका मुर्दाबाद का नारा लगाया था। कभी इस तरह से व्यवहार नहीं हुआ जिस तरह से इस सरकार व्यवहार कर रही है, एकदम बिल्कुल दुश्मन की तरह। और कह रही है कि राजद्रोह है। बड़े बड़े पत्रकार मृणाल पांडे हैं, राजदीप सरदेसाई हैं, शशि थरूर हैं, राजद्रोह का मुकदमा किया है। क्यों भाई? दो समुदाय के बीच में ये लोग दुश्मनागत का भाव पैदा कर रहे हैं। राजद्रोह का अगर आरोप लग सकता है तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर लग सकता है। आप खलिस्तानी लोग हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लगातार आप बोल रहे हैं। संसद में बहस के दरमियान ये बात आई है, और आप जो है सिखों और हिंदुओं को लड़ाना चाहते हैं। आपने हिंदू मुसलमान के बीच में खाई पैदा किया, और उसके बाद जो है मैंने सिखों के साथ जो है खाई पैदा करना चाहते हैं, जबकि खालिस्तान की कोई चर्चा नहीं है मैंने पंजाब के अंदर। तो अगर सेडिशन का चार्ज, राजद्रोह का चार्ज लगता है तो प्रधानमंत्री पर लगता है, उनकी पार्टी पर लगता है। आज तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो अपने देश के समाज को बांट रहा हो, सांप्रदायिक आधार पर बांटने की कोशिश कर रहा हो, रोज रोज नया नया बंटवारा कर रहा हो। इसलिए ये बहुत ही दुर्भाग्य है कि भारत जैसे देश में मैंने जिसकी महान परंपरा है, महान मैंने इतिहास है, उस देश में इस तरह की सरकार बनी हुई है। हम जो है किसानों का जो जमे हुए हैं इतने दिनों से, उनको सलाम करते हैं, और अभी नहीं दुनिया भर के लोग जो है उनका समर्थन कर रहे हैं। अब मोदी जी चाहेंगे कि हम छुपा दें किसी बात को, तो छुपने वाली बात नहीं है। ये ग्रेटा थुनग ने कहा है कि वो अभी भी फार्मर के साथ खड़ी है। हाँ, सही बात है। आप जो है चाहते हैं कि धमका करके हम लोगों को चुप करा दें, तो धमका करके आप चुप नहीं करा सकते। आपने देखा धमकी का नतीजा क्या होता है। गाजीपुर बॉर्डर में ये एक जोगी जी हैं, महंत हैं, गेरुआ वस्त्रधारी हैं, इन्होंने पुलिस फोर्स भेज करके 26 तारीख की रात में तो धमकी दिया, खाली कराना चाहा। उसका क्या नतीजा निकला? राकेश टिकैत ने जिस भावुकता के साथ अपील किया, उसका क्या असर हुआ? और उस इलाके में इनको लगता है कि जाट से हमको क्या मतलब है, हम एंटी जाट वोट पर जीत करके आए हैं। ये बहुत बड़ा मैंने वो अपने अपने सामने जो है खाई खोद रहे हैं। अब तो दिखाई दे रहा है जाट अकेले नहीं है, अब तो गुजर भी उनके साथ जुड़ रहे हैं, मीना भी उनके साथ जुड़ रहे हैं। मैंने जो जाट और मुसलमान के बीच में मैंने दंगा, जो मुरादाबाद और मेरठ में दंगा हुआ, उसके बाद जो दूरी बन गई थी, वो दूरी खत्म हो रही है। और एक नया इक्वेशन जो है बन रहा है ये किसान आंदोलन के चलते, जो इनके लिए खतरे की घंटी है। 6 तारीख को 3 घंटे का चक्का जाम। टिकैत ने कहा है कि दिल्ली में नहीं होगा, दिल्ली के बाहर हर जगह होगा। ठीक है, तो कार्यक्रम आ रहा है और हर कार्यक्रम को हर लोग समर्थन कर रहा है।
ये ग्रेटा थनबर्ग पे राकेश टिकैत ने कहा कि ठीक है, उन्होंने मुझे क्या पता उन्होंने मेरा समर्थन किया होगा, मैं तो उनको उतना जानता भी ये नहीं। किसान क्या जानते हैं भाई? ये ट्विटर की राजनीति जो है ये आजकल शुरू हुई है। पूरा सब लोग ट्विटर की राजनीति कर रहे हैं। तो जो किसान है, गांव में रहने वाला आदमी है, उसको ट्विटर के बारे में क्या जानकारी है? या वो ग्रेटा थनबर्ग के बारे में क्या जानता है? या वो जो औरत है गाने वाली, उसके बारे में क्या जानता है? और उसके खिलाफ जो है आपने उतार दिया सचिन तेंदुलकर को। ये सचिन तेंदुलकर भारत रत्न है, और भारत रत्न धारी आदमी जो है माने तरह तरह के उत्पाद का विज्ञापन करता है, मॉडल बना हुआ है। तो भारत रत्न का अपमान है सचिन तेंदुलकर जैसे आदमी को भारत रत्न देना। उस समय जिस समय मिला था उस समय हमने मजबूती के साथ विरोध किया था। ये इन लोगों से बयान दिलवा करके आप क्या चाहते हैं कि दुनिया आंख पर पट्टी बांध ले? इस तरह से नहीं होता है। दुनिया काफी आगे बढ़ चुकी है। बात करते हैं टीएमसी की। ममता बनर्जी की तरफ से बात कही गई है कि बीजेपी फार्मूला लगा रही है कि टीएमसी से लोगों को ले जाओ और इलेक्शन जीतने का सोच रही है। कहना चाहते हैं कि टीएमसी से जो लोग जा रहे हैं उनको मैं कहना चाहती हूँ कि बीजेपी दंगा कराने वाली पार्टी है, और ये लोग जो जा रहे हैं ये लोग दगाबाज हैं। टीएमसी को उन्होंने धोखा दिया है जो जा रहे हैं। लेकिन किस ढंग का चुनाव हो रहा है? मैंने आज तक तो कोई चुनाव इस तरह का नहीं हुआ है। जिस तरह से दिल्ली से जाकर के बंगाल पर चढ़ाई किया जा रहा हो, उस तरह से चुनाव हो रहा है। वहां एक इंदौर का बैठा हुआ नेता, खांटी सांप्रदायिक, जिसका बेटा जो है मैंने एक सरकारी कर्मचारी को पीट दिया था, जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने मैंने बयान दिया था कि साहब इस पार्टी में कार्रवाई करनी चाहिए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। जा करके वहां इस तरह से मैंने अभियान चलाया जा रहा है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। वहां गवर्नर भी भारतीय जनता पार्टी के नेता बने हुए हैं। हार जीत अपने जगह पर है, और जिस ढंग से विधायकों को तोड़ा जा रहा है, हल्ला है, भयानक रुपया खर्चा हो रहा है एक एक विधायक को तोड़ने में, एक एक लोगों को तोड़ने के लिए, और अपार साधन है इनके पास, मीडिया का समर्थन है, और उसका इस्तेमाल करके मैंने ये राज करने लायक पार्टी नहीं है। ये तो राज्य सरकारों को दुश्मन समझ रही है। जो जहां इनकी पार्टी की सरकार नहीं है या इनके समर्थन वाली सरकार नहीं है, उसको तो दुश्मन मान रहे हैं। उनको लग रहा है कि इस देश के सीमा, भौगोलिक सीमा के अंदर वो प्रदेश है ही नहीं, और जिस चुनाव लड़ रहे हैं युद्ध के ढंग से, ये बहुत ही खतरनाक बात है। ममता बनर्जी ने कहा है कि टीएमसी का अल्टरनेट केवल टीएमसी हो सकती है और कुछ नहीं। हम लोग शांति चाहते हैं, बीजेपी दंगा चाहती है। देखिए ठीक है, तो ये सब तो कहा जाता है, कह रही हैं ममता बनर्जी, वो जिस जंग से लड़ रही हैं ठीक है, लेकिन अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए कि साहब इस तरह से लोग क्यों जो है जा रहे हैं। एक सवाल उठता है ये कि जो अपोजिशन पार्टी है उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला किया है और कहा है कि मोनोलॉग बंद कीजिए, डायलॉग शुरू कीजिए फार्मर प्रोटेस्ट पर। नहीं, आदमी को डायलॉग बोलना, कभी भी डायलॉग किया ही नहीं। मैंने जो पत्रकारों कैसे, जिन पत्रकारों को इंटरव्यू दिया उसमें अर्णब गोस्वामी हैं, मधु किश्वर जैसी पत्रकार हैं, जो पूछते हैं कि आप कैसे खाते हैं, चूस के खाते हैं, काट के खाते हैं, इस तरह का सवाल जो है पूछने वाले पत्रकारों से वो इंटरव्यू देते हैं। लेकिन ऐसे पत्रकारों से जिनके सवाल को सुन करके वो असहज महसूस करें, इस तरह के पत्रकार से आज तक उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया। मैंने कभी कोई प्रधानमंत्री ऐसा हुआ ही नहीं कि जो इतने लंबे समय तक 6 साल होने जा रहा है प्रधानमंत्री बने हुए, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया हो। और पत्रकार का काम क्या हो? जनता की ओर से सरकार से सवाल पूछता है, प्रधानमंत्री से सवाल पूछता है, मुख्यमंत्री से सवाल पूछता है। और जो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री असहज महसूस करता है पत्रकार के सवालों से, इसका मतलब है कि वो लोकतंत्र में यकीन नहीं करता है। और साफ दिखाई दे रहा है कि नरेंद्र मोदी का लोकतंत्र के प्रति तो हिकारत है। किसान के बिल को ही देख लीजिए, किस ढंग से पास कराया। जो कृषि जो है राज्यों के ये में है, किसी भी राज्य से सलाह नहीं लिया, ऑर्डिनेंस निकाल दिया, पार्लियामेंट में बहस भी नहीं करवाया और जबरदस्ती पास कर दिया। यह हालत है।